नमस्ते, वेलकम टू अर्थनीति। आज फ्राइडे है, आज एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ इंश्योरेंस और एनआरआईज के बारे में। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंडिया में जॉब कर रहे हैं एंड देन हम विदेश जाने का सोचते हैं, ऑब्वियसली फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कई बार फैमिली को साथ लेके जाते हैं, कई बार फैमिली इंडिया में पीछे रह जाती है और हम बाहर काम की वजह से अपना रेसिडेंस शिफ्ट करते हैं। अ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, जब हम इंडिया में पैसे कमा रहे हैं, तो इंश्योरेंस जो एक बेसिक नेसेसिटी है, वो कई बार लिया जाता है। तो एनआरआई होने के बाद, आफ्टर यू बिकम एन एनआरआई, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज का क्या होता है, इस इंश्योरेंस पॉलिसीज का क्या करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। नाउ देर आर टू बेसिक काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। दो तरह के इंश्योरेंस लगभग सब लोग लेते हैं। पहला तो है, वो है लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। करेक्ट। तो एक बार आप एनआरआई हो गए, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज का क्या करना चाहिए, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज वैलिड है या आपको ये बंद करनी चाहिए। सी, पहले तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। नाउ लाइफ इंश्योरेंस, एज द नेम सजेस्ट्स क्लियरली, कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स अवर लाइफ। राइट। नाउ ये एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैलिडिटी आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंडेंट नहीं है। इवन दो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, कि आप इंडियन रेसिडेंट नहीं रहे अभी, तो भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब तक आप प्रीमियम भर रहे हो समय पर, तब तक आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड है। राइट। सो ये बात क्लियर है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके रेसिडेंशियल स्टेटस या जोग्राफिकल एड्रेस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इवन दो आपने रेसिडेंस चेंज कर दिया, आप इंडिया के बाहर रहने लगे, तो भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड होगी, प्रोवाइडेड आप इंश्योरेंस प्रीमियम्स वक्त पर, टाइम पर भर रहे हो। एक कंडीशन आपको जो याद रखनी चाहिए, कि आपका अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, देन इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ये जरूरी है कि आप इसके बारे में अपने आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर को बताइए। आप लेटर लिखिए, ईमेल लिखिए, और आपने आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर को ये बात बताना जरूरी है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया है। करेक्ट। सो दैट इज वन कंडीशन दैट यू हैव टू फुलफिल। अदरवाइज, जब तक आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस चलता रहेगा। अब बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, वो एरिया स्पेसिफिक होता है। मतलब आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके मेडिकल ट्रीटमेंट को इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री तक कवर करेगा। यू हैव टू स्पेसिफिकली चेक इन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कि वो कौन से जोग्राफी के लिए वैलिड है। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस इज वैलिड ओनली फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इंडिया। ओके, तो आपको जो खर्च इंडिया में मेडिकल एक्सपेंस पे, एक्सपेंडिचर्स पे आएगा, वो ही आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड दैट वी टेक अप अ पॉलिसी स्पेसिफिक टू दैट कंट्री जहां हम रहने जा रहे हैं। वहां की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। करेक्ट। वाई? बिकॉज जो है हेल्थ पॉलिसी आपने इंडिया में लिया हुआ है, वो उस देश में वैलिड नहीं होगी। तो आपको ये पॉलिसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? सी, बेसिकली इफ यू हैव डिपेंडेंट्स इन इंडिया, हाँ, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, से योर पेरेंट्स स्टे इन इंडिया, और आपकी फैमिली इंडिया में रह रही हो, अब अकेले बाहर जाके काम कर रहे हो,
then health insurance policy in India, for buying a health insurance policy, ये ऑलवेज एडवाइजेबल है. वाई? बिकॉज वो उनके लिए काम आएंगे. करेक्ट. वो जो पॉलिसी आपने लिया है वो आपके डिपेंडेंट्स पे, आपके फैमिली पे जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए वो पॉलिसी काम में आएगी. इवन दो यू आर द प्राइमरी होल्डर ऑफ अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, normally a family plan that you take, it is advisable that you keep on renewing it even after you shift your residence. करेक्ट. बाहर जाने के बाद भी ये करना जरूरी है. और एक बात है कि इंडिया के जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स है उसके प्रीमियम्स, हाँ, एज कंपेयर्ड टू द प्रीमियम्स दैट यू पे आउटसाइड द कंट्री. आप जहाँ शायद आप यूरोप में कहीं हो या यूएस में आप जाकर सेटल हो गए हो, काम कर रहे हो, तो इंडिया के प्रीमियम्स आर वेरी लेस, बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रीमियम्स दैट यू पे for in developed countries in Europe and US. तो ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रीमियम वाइज वो प्लान आपको बहुत सस्ता पड़ेगा इंडिया में लिया हुआ. करेक्ट. सी व्हाट हैपेंस इज यू कैन ऑलवेज कम फॉर ट्रीटमेंट इन इंडिया. मेडिकल टूरिज्म इज गेनिंग ग्राउंड. मेडिकल टूरिज्म का बहुत उपयोग बाहर के देशों के लोग करते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू गेट इन इंडिया. एंड आप इंडियन हो, आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, फिर भी अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े एंड यू कम बैक टू इंडिया, देन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल हेल्प यू कवर इट. अब ये बात एक ध्यान में रखना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव अ वेटिंग पीरियड. 2 से 4 साल ऐसा उनका वेटिंग पीरियड है टू कवर क्रिटिकल इलनेसेस. हाँ, क्रिटिकल इलनेसेस मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस लाइक कैंसर हो या हार्ट ट्रीटमेंट हो या कुछ किडनी रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट करवानी हो, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड हर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में होता है. एंड उसको मतलब यू शुड नो अबाउट इट दैट दिस वेटिंग पीरियड वो 2 से 4 साल की रेंज में आता है. तो आपके पॉलिसी में ये जरूर चेक कीजिए कि कितना वेटिंग पीरियड है. करेक्ट. सो दैट इज वाई मतलब ये ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप अगर एनआरआई नहीं थे, आप रेसिडेंट इंडियन थे और तब आपने कुछ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपने यहाँ लिया हुआ था एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन योर लाइफ, तो डिसकंटिन्यू करने की बजाय आपके वो प्लान अगर आपने चालू रखा, इफ यू कीप ऑन पेइंग प्रीमियम्स फॉर दैट प्लान, दैट विल बी बेनिफिशियल बिकॉज यू विल हैव टू पे लेस प्रीमियम. हाँ, आपने मतलब मिडिल एज में या लेटर स्टेज इन योर लाइफ अगर आप सोच रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, तो आपको प्रीमियम ज्यादा पड़ सकता है. सो द अर्लियर यू बाय द इंश्योरेंस द बेटर इट इज. करेक्ट. सो ये था शॉर्ट वीडियो अबाउट आपके इंश्योरेंस. आप एनआरआई हो जाने के बाद आपके इंश्योरेंस कैसे अफेक्ट होते हैं. करेक्ट. सो टू सम अप, हाँ, एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपका है तो उसको ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है. आप जब तक प्रीमियम समय पर भर रहे हो आपका लाइफ इंश्योरेंस चालू रहेगा इवन आफ्टर योर रेसिडेंशियल स्टेटस हैज चेंज्ड. करेक्ट. व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस, यस, there is a geographical condition and mostly सारे health insurance plan आपको इंडिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो कवर करते हैं. इसीलिए आप जो देश में जाके सेटल हुए हो वहां का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या आपके एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में शामिल होना बहुत जरूरी है. आप आपका इंडिया वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी कंटिन्यू कर सकते हो. वाई? बिकॉज अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स इंडिया में हो और आपका ग्रुप फैमिली प्लान हो, तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप इंडिया में भरेंगे वो उनके ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकता है. करेक्ट. सो दी बेसिकली this is what I wanted to tell you in today's video. NRIs and insurance policies after you become a non-resident. अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो इंडिया में हो उसके बारे में, या आप नया पॉलिसी लेना चाहते हो, वो भी आप ले सकते हो. यू कैन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इवन आफ्टर बिकमिंग अ एनआरआई.
तो आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो इसके बारे में तो आप मुझे जरूर लिखिए। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप वाला नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ऑल्टरनेटिवली आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, और एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, तो आज इतना ही। मंडे को मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, आप प्लीज देखते रहिएगा। ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है आपको इन्वेस्टमेंट में मदद करने का। तो आई होप आई एम फुलफिलिंग इट, एंड डू कनेक्ट विद मी फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू।